हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 अक्टूबर 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और सी सेट और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, 599 रुपीज़ में ये अवेलेबल है फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसको एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी इसको एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर एक नंबर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9150449990। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं 2 तारीख से यानी कि 2 नवंबर से हमारी सी सेट की लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, विच इज़ अवेलेबल एट 1299 ओनली। बैच की स्ट्रेंथ इज़ अगेन लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आप लोग जल्द से जल्द जो है वो एनरोल कर सकते हैं। और इसी बैच के लिए हम एक और चीज़ लेके आए हैं कि आप सिर्फ 49 रुपीज़ में अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें करना क्या है आपको, या बेसिकली आपको इस 49 रुपीज़ में मिलेगा क्या, आपको 2 टॉपिक्स की, ठीक है, एक टॉपिक क्वांट का, एक टॉपिक रीजनिंग का, उसकी पूरी क्लासेस जो है वो मिलेंगी और उसमें बेसिक्स जो है वो भी कवर किया जाएगा। तो आपको इस ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक QR कोड और एक UPI ID दी गई है। इसके थ्रू आप 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं और पेमेंट प्रूफ के साथ मैसेज जो हमारा ओकुल एडमिन का टेलीग्राम पेज है यानी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो लिंक है उस पर आप मेंशन कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो ये व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9150449990, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपकी जो ट्रायल क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं ट्रायल से तो आप जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसको पे करके फिर आप सारी क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिका ने 2 रशिया की जो टॉप ऑयल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होनी है। ठीक है, और वो बातचीत इसी चीज़ को लेकर थी कि जो यूक्रेन का मसला है उसको कैसे जो है वो ख़त्म किया जाए, है ना। लेकिन ट्रंप ने इस मुलाकात को जो है वो कैंसिल कर दिया है। ये मुलाकात होनी थी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पे। ठीक है, हंगरी इज़ अ यूरोपियन कंट्री, तो अब इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको लगता नहीं है कि बातचीत से कोई भी ऐसा हल निकलेगा जो ये चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा कच्चा तेल खरीदता है, और जब से इस तरीके के सैंक्शंस लगाने की बात हुई है रशिया की 2 टॉप ऑयल कंपनीज़ के ऊपर जिनका नाम है रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल, तो अब होगा क्या कि इंडिया जो है वो भी इनसे थोड़ा सा कम तेल खरीदेगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वही खतरा है कि अगर इन सैंक्शनड कंपनीज से इंडिया तेल खरीदता है तो इंडिया के ऊपर फिर और ज़्यादा टैरिफ, ठीक है, जो है वो अमेरिका लगा सकता है। तो उससे बचने के लिए इनसे अब तेल कम खरीदा जाएगा। फिर यहाँ पर जो खबर दी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आसियान की समिट के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं। वो आसियान की समिट को जो है वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे और 27 अक्टूबर को इंडिया को या प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनके द्वारा। ठीक है, मैंने कल आपको ये बात बताई भी थी कि ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाते हैं तो इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बातचीत वहाँ पर हो सकती है लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्रंट पेज की खबर हो गई। इसके बाद आगे एक ओपिनियन वाला जो पेज होता है उस पर मैं एक आर्टिकल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली उसी इशू से है जिसको हमने लगभग 2 बार डिस्कस कर लिया है। कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जो ये है आपका EPFO, ठीक है ना, EPFO में हम लोगों ने कल बात की थी कि किस तरीके से जो EPFO ने अपने विड्रॉवल नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया है।
है ना। लेकिन उससे कुछ इश्यूज भी हैं कि लोग पहले ही पैसा निकाल लेंगे तो बाद में उनके लिए रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट पैसा नहीं बचेगा। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो मतलब कई जो प्रोमिनेंट इश्यूज होते हैं उन पर आते हैं, जिसमें आपको एक ही इशू के दो साइड दिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एग्री और डिसएग्री टाइप का जो होता है कि यहाँ पर इनका कहना है, मनीष सभरवाल जो है इनका कहना है कि पीएफ रिफॉर्म्स जो हैं इससे सोशल सिक्योरिटी इनेबल होगी। ठीक है, इससे एम्प्लॉयज़ को एक चॉइस मिलेगी और उनकी जो बैलेंस पोर्टेबिलिटी है वो इन्हेंस होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये दूसरे ऑथर हैं दैट इज़ रेणुका साहनी, इनका कहना है कि दे कॉम्प्रोमाइज अ सेफ्टी नेट। ठीक है, सेफ्टी नेट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, है ना। क्योंकि अगर आप इस तरीके से जो पीएफ से पैसा निकालते हैं अपने वर्क लाइफ के दौरान, तो इससे पीएफ इज़ नथिंग बट एक सेविंग अकाउंट्स बन के रह जाता है। ठीक है, क्योंकि पीएफ का जो इंटेंशन था, उसके पीछे जो इंटेंट था वो यही था कि उसको एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में देखा जाए। ठीक है, और वो भी ऐसे समाज में, ऐसे देश में जहाँ पर कोई और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग वैसे डिस्कस, मतलब इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको आप लोग पढ़िएगा तो दिस विल गिव यू अ बोथ साइडेड पिक्चर। ठीक है, दोनों तरफ की पिक्चर आपको इससे देखने को मिलेगी, है ना। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन पेज पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर इकोनॉमी वाले पेज पर भी एक आर्टिकल है, इसकी भी हम लोग मतलब चर्चा क्या करेंगे, ये भी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है, मैं शेयर करूँगा, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर बेसिकली ये लिखा गया है कि इंडिया की जो निर्भरता है इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, मोर देन 88% हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जितना भी हमें तेल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 100 लीटर तेल की रिक्वायरमेंट है लेट से, तो उसमें से 88 लीटर जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लगभग 11-12% के आसपास ही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी लिखी गई है कि रशिया में जो अभी सैंक्शन लगाए गए, जिसकी मैंने फ्रंट पेज पर बात करी, तो उसके बाद से यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस भी लगभग जो है वो 5% बढ़ चुके हैं। ठीक है, जो ब्रेंट, एक मतलब जो दो आपके बेसिकली बेंचमार्क्स हैं, एक ब्रेंट फ्यूचर्स का और दूसरा जो है वो WTI का। ठीक है, यूएस का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इनके प्राइजेस जो है वो यहाँ पर 5% के आसपास बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी मैं शेयर करूँगा, जस्ट पढ़िएगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई खास बात नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ बताई वही है। ये बताया गया है कि डिमांड क्यों बढ़ रही है ना, मतलब इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और सरकार ने कुछ कदम उठाने की कोशिश की है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की बात हो रही है, बायोफ्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर की जाएगी तो पेट्रोल की या है ना उसकी जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, एक बार इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, चलो, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी आज चाइना की जीडीपी को लेकर, चाइना की इकोनॉमी को लेकर आर्टिकल्स हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ मतलब एनी वे इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, हम लोगों ने चाइना के सिविल सर्विस का पेपर तो देना नहीं है कि वहाँ की इकोनॉमी को हम लोग समझें। ठीक है, लेकिन मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, यू कैन जस्ट रीड देम। ठीक है, जस्ट आप पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नथिंग मच टू नोट डाउन फ्रॉम देम। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये दो आर्टिकल्स भी, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, जस्ट यू कैन गो थ्रू इट, है ना। यहाँ पर एक आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात है सेंचुरी स्टेटस फॉर द फॉरेस्ट ऑफ सारंदा। ठीक है, सारंदा फॉरेस्ट बेसिकली आपके झारखंड में है। ठीक है, और इनके लिए सेंचुरी स्टेटस की बात हो रही है। तो क्यों ये मायने रखता है, और ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि जो वेरडांट साल फॉरेस्ट ऑफ सारंदा, ठीक है, वेरडांट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो पौधों से, जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारंदा में जो है ये साल फॉरेस्ट है, साल मतलब जो साल का पेड़ होता है ना, उसके फॉरेस्ट है यहाँ पर। और उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पर ये लाई करता है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फाइनली जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को जो है वो झारखंड की सरकार को निर्देश दिया था कि लगभग 314 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्टेड एरिया है उसको नोटिफाई किया जाए एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2020 का एक मामला है जिसमें एक पिटिशनर गए थे एनजीटी में, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और वो ये चाहते थे कि सारंदा जो है इसको एक इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। इनका ये कहना है कि 1968 में ही इस फॉरेस्ट को गेम सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया गया था। गेम सेंचुरी का मतलब ये है कि अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसको जो है वो
एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो माना जाए, ठीक है। और एनजीटी ने रिकॉग्नाइज किया कि ये रीजन जो है वो सम ऑफ द फाइनेस्ट साल फॉरेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। साल का ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है, दैट इज शौरिया रोबस्ता। ये उसका एक मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो साल के पेड़ हैं। और 2022 में एनजीटी ने ऑर्डर किया था झारखंड की सरकार को टू कंसिडर वेदर द फॉरेस्ट ऑफ सारंदा नीडेड टू बी डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी। लेकिन झारखंड की सरकार को इस तरीके के निर्देश दिए गए, लेकिन झारखंड की सरकार ने जो है इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठाया, ठीक है। और इस तरीके का मामला जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ठीक है। तो वो यहाँ पर मामला किस तरीके से पहुंचा उसकी ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस रीजन की बात करें, इस फॉरेस्ट की बात करें, तो जो ये फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ सारंदा है, सारंदा का लिटरली मीनिंग होता है 700 हिल्स, ठीक है। ये वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 856 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। प्रेजेंटली यहाँ पर एलिफेंट्स, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, स्लॉथ बेयर्स, ठीक है, ये और वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। और यहाँ पर पास्ट में जो है वो टाइगर्स भी देखे गए हैं, ठीक है। अब समय के साथ साथ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटोरिएशन देखने को मिला है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक रिसेंट असेसमेंट का जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स या ह्यूमन प्रेशर्स की वजह से जो सारंदा फॉरेस्ट के हैबिटेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट हो चुके हैं। 2016 की एक रिपोर्ट है बाय द यही जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर बटरफ्लाइज, मैमल्स और बर्ड्स में जो है वो कमी देखने को मिली है। पहले से यहाँ पर क्या होता था कि एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। अब वो ग्रेजुअली जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ चले गए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो साउथ और ईस्ट की तरफ में जो कॉरिडोर्स हुआ करते थे वहाँ पर भी अब स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक चिंता की बात है। सारंदा में जो है वो कंट्री के मतलब हमारे देश के जो टोटल आयरन ओर के रिजर्व है 26% जो है वो इसी रीजन में है, ठीक है। 2013 की एक रिपोर्ट है बाय जस्टिस MB शाह कमीशन, इसमें यह बताया गया है कि लगभग आयरन ओर ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू 14,403 करोड़ एंड मैंगनीज ऑफ 138 करोड़ वॉज एक्सट्रैक्टेड इलीगली फ्रॉम द माइंस इन द फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब इतने का आयरन ओर और इतने का जो मैंगनीज है वो यहाँ से इलीगली माइन किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ की वाइल्ड लाइफ डेंसिटी और बायोडाइवर्सिटी को जो है वो नुकसान पहुँचा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द झारखंड थ्रू द माइनिंग ऑपरेशंस हैज बीन अ की आर्ग्यूमेंट फॉर द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट विच हैज सॉट एग्जम्पशंस टू द SC's डायरेक्टिव्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्देश दिया है उसमें ये कुछ एग्जम्पशन की मांग कर रहे थे और उसके पीछे इनका मतलब सरकार का वही कहना है कि सरकार को जो है रेवेन्यू वगैरह मिल रहा है। अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ पर फिर इस तरीके की माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। एक तो ये मुद्दा था और दूसरी बात ये भी थी कि सरकार ने जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अधिकार की बात भी यहाँ पर की थी, ठीक है। 7 अक्टूबर को जो एफिडेविट सबमिट की गई थी सरकार के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि सारंदा रीजन जो है वो अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई करता है। और यहाँ पर इस तरीके की जो आदिवासी या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं लाइक हो, मुंडा, ये यहाँ पर होती हैं, मतलब ये यहाँ पर रहती हैं। और कई सारी जो PVTGs हैं वो भी यहाँ पर हैं। इनका ये कहना है कि सेंचुरी का नोटिफिकेशन जो होगा उससे क्या होगा कि इस तरीके की जो इन लोगों की सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज हो जाएंगी। अगर अब वो इस तरीके की कुछ भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। और इससे बेसिकली उनका ये कहना है सरकार का कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ठीक है, पंचायत का जो पंचायत का एक्ट होता है दैट इज पेसा एक्ट, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज 1996, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हैं उसके प्रोविजन क्या होंगे, वॉयलेट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एमिकस हैं दैट इज के परमेश्वर, उन्होंने ये कहा है कि जो राइट्स ऑफ द ट्राइब्स हैं उनको एनक्रोच नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सरकार का यहाँ पर अपना पक्ष है ना। उनका ये कहना है एक तो रेवेन्यू को लेकर उनका है कि रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूसरी बात ये भी है कि वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक तो ये हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है वो ये वाली है, मैं आपको बताऊँ कौन सी वाली, ये वाली, कि ये सारंदा रीजन जो है वो 5th शेड्यूल में लाई करता है और यहाँ पर इस तरीके की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं, जो PVTGs हैं वो रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये वाला कि 856 स्क्वायर किलोमीटर में है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और प्रेजेंटली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर स्टेटमेंट्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो आर्टिकल्स को मैंने मतलब जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार यहाँ से देख सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, कि जो देश का 26% ऑफ द आयरन और रिजर्व्स हैं वो भी यहाँ पर
पाए जाते हैं। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के ही पॉइंट्स जो हैं उनसे मतलब वो क्वेश्चन में इंक्लूड किए जा सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना। आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स था जो आज हमें मेनली डिस्कस करना था। तो सेशन आज का काफ़ी छोटा है अगेन, और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो 2-3 आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, समझ में आते हैं नहीं आते हैं, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी अपना ज़रूर प्रोवाइड करें, है ना, सो दैट कि पता लगेगा कि जो आर्टिकल्स मैं आपसे पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि क्या वाकई में आप उनको पढ़ भी रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हाउ वुड आई कम टू नो अदरवाइज, है ना। लेकिन प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर करें, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी बताएं, समझ में आ रहे हैं तो भी बताएं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ने की हैबिट डालेंगे ना तो इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उन आर्टिकल्स को कवर नहीं कर सकता, मैं आर्टिकल्स को पढ़ के समझा आपको सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा बात ये भी है कि अगर मैं हर चीज़ पढ़ पढ़ के आपको बताते रहूँगा तो इट विल इवेंचुअली नॉट हेल्प यू, ठीक है। इवेंचुअली आप लोगों को थोड़ा सा खुद से पढ़ने की समझने की आदत भी डालनी होगी, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यही आर्टिकल्स थे जो हमें शेयर आज डिस्कस करने थे। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं। 51 टेस्ट हैं टोटल और 599 रुपीज़ में अवेलेबल है फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए, और टेस्ट इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से जो भी लोग 2026 का पेपर देने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर एनरोल करें। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये लिस्टेड है, वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल वहाँ पर भी ये लिस्टेड है, वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 नवंबर से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच है वो भी शुरू हो रहा है, 1299 रुपीज़ में है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको हमारे ऐप वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो ये नंबर है, अगेन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी बैच को आप लोग सिर्फ 49 रुपीज़ के ट्रायल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में आपको जो है वो 2 टॉपिक्स की फुल क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ बेसिक्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 49 रुपीज़ आपको ये जो QR कोड या UPI ID दिया गया है इस पर आप पे कर सकते हैं, और पेमेंट प्रूफ के साथ आप टेलीग्राम पर जो हमारा ओकुल एडमिन ID है वहाँ पर या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जैसे ही ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 नवंबर से, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस ट्रायल क्लासेस से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं जो क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा बाकी कोई भी और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी हम आपके साथ इस चैनल में शेयर कर देते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।